हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के पार्ट 2 वीडियो जो है, ठीक है, वन एक्सरसाइज 1B का। और एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसका शुरुआत करते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेकेंड नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अभी हम लोग थर्ड नंबर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। 5/6 प्लस 7/18 प्लस -11/12। अब इसको हम लोग सोल्व करने के लिए पहले नीचे वाला टर्म जो भी है, ठीक है, डिनोमिनेटर है, इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हो गया 6, 18 और 12 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 से पहले निकालते हैं। तो 2 3 6 हो जाएगा। तो और 2 9 18 और 2 6 12। फिर 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है। अब यहाँ देखिए सब डिफरेंस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। 2 × 3 × 3 × 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे 36 हो गया और यहाँ पे 36 हम लोग नीचे के टर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 36 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 के टेबल में 36 5 टाइम में आता है और 5 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 6 इस टाइप से करेंगे। उसके बाद प्लस का साइन। फिर 18 से हम लोग देखते हैं। तो 18 के टेबल में 2 टाइम में आता है। तो 2 से हम लोग 7 × 2 कर देंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे प्लस है। फिर यहाँ पे लोग 12 के टेबल में देखते हैं। तो 12 के टेबल में 36 3 टाइम में आता है। तो हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, -11 जो है इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 5 कितना होता है, 30। ठीक है। 7 2 14 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा -11 3 33 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 36। आगे हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों को जब हम लोग प्लस वाले टर्म को पहले ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 44। ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 33, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा यहाँ पे 36। और यहाँ पे देखते हैं, इसको जब हम लोग यहाँ पे इस टाइप से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11/36। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड नंबर की ओर सॉल्व करते हैं। तो हमारा इतना आंसर आ गया 11/36। अब हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे साइड में हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है कितना, 15 है और 25 है और 10 है। इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे पहले 5 से देखते हैं, 5 से देखते हैं। तो 5 3 15, 5 5 25 और 5 2 10। सब डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो एक ही टाइम में हो गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 × 5 × 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 3 15, 15 5 75 और 75 2 150 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 150 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर से पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 7/15 प्लस -9/25 प्लस -3/10। अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो एलसीएम आया है उसको नीचे लिख लेते हैं, 150। अब 15 के टेबल में 150 कितना टाइम आता है, 10 टाइम में। तो यहाँ पे ऊपर में कितना है, 7 × 10 कर देंगे। ठीक है। और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे 25 है, 25 के टेबल में 150 कितना टाइम में आता है, तो 6 टाइम में। तो हाँ, यहाँ पे कितना है, -9। इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। फिर प्लस है, 10 के टेबल में 150 कितना आएगा, कितना टाइम में, तो 15 टाइम में। तो -3 ऊपर वाला आ गया। उसके बाद हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। ठीक है। क्योंकि 15 के टेबल में 10 के टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो 15 टाइम में 150 आता है। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 10 70, 7 10 70 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। और 9 6 कितना होता है, 54। ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया और 15 3
45, ठीक है। अब यहाँ पे अपन में लिख देंगे 150। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो माइनस माइनस का टर्म है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 9, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 5 और 4 9, और यहाँ पे साइन फिर से माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 70 रहेगा, ठीक है। उसके अपन हम लोग लिखेंगे 150। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 70 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 29 अपन में 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ऊपर वाला टर्म यहाँ माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर बड़ा नंबर है वो 99 है, तो इसलिए हम लोग 29 अपन में 150 लिख लेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ये थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को सेम टू सेम यहाँ पे उतार लेते हैं। 2 अपन में 3 प्लस 15 अपन में 6 प्लस -3 अपन में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में था यहाँ पर ये, ठीक है। तो 6 बन जाए 6 और 5, 6 और 5 11 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख दिए, और यहाँ पर अपन में 2 था तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका नीचे वाला टर्म का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे है 3 6 और 2, ठीक है। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का टेबल से ले 2 का टेबल से लेते हैं, तो 3 बन जाए 3 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 या 6 होता है, ठीक है, और 2 बन जाए 2। फिर 3 से देखते हैं तो 3 बन जाए 3 और 3 बन जाए 3, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 2 3 6 डायरेक्ट 2 इंटू 3 करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 6 एलसीएम इसका हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका एलसीएम कितना आया, टोटली 6 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग 6 को इससे 3 के टेबल में देखते हैं, तो 6 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, 3 2 या 6, ठीक है। तो -2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 11 के टेबल में 6 के टेबल में 6 कितना टाइम में आता है, 1 टाइम में। तो 11 डायरेक्ट 1 11 इंटू 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे 2 के टेबल में 6 कितना टाइम में आता है, 3 टाइम में, ठीक है। तो 3 टाइम में आता है, तो यहाँ पर हम लोग -3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 11 जा 11, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अपन में हम लोग यहाँ पे 6 ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस माइनस टर्म है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 9 है, 9 और 4 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13, ठीक है। 13 -13 प्लस 11 अपन में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देखिए 13 में से 11 चला गया तो बचेगा कितना, तो यहाँ पे आपका 13 में से जब 11 जाएगा, ठीक है, तो आपका बचेगा 2, और 2 अपन में 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 अपन में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या रहेगा, माइनस का, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अपन में 3, -1 अपन में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले सेम क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। जो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में है उसको सिंपल में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 4 या 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 अपन में 5, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, 5 10 या 50 और 3 53 अपन में 10 हो जाएगा, प्लस 2 1 या 2 और 1 3 3 अपन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस का साइन रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबको क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 10 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा 5 से 1, ठीक है, और 5 2 या 10 और 2, फिर 2 से लेते हैं तो 2 से हो जाएगा 1 और 1, तो यानी कि 5 2 या 10, यानी कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, टोटली 10 होगा, ठीक है। अब 10 होगा तो 5 के टेबल में 10 कितना टाइम आता है, 2 टाइम में, तो 21 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 10 के टेबल में 10 कितना टाइम है, 1 टाइम में, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 53 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, और 2 के टेबल में 10 कितना टाइम में आता है, 5 टाइम में, ठीक है। तो 3 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 42, और यहाँ पे माइनस का 53 और प्लस का 5 3 जा 15 होता है, अपन में 10 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है प्लस वाला साइन का, ये भी प्लस का साइन का, दोनों ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 4 और 5 7 हो गया, और यहाँ पे 4 और 1 5, यानी कि 57 माइनस
53 हो गया, ठीक है। अपॉन में आपका यहाँ पे 10 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से सपरेट करते हैं, 57 में से 53 सपरेट करते हैं तो कितना बचेगा, 5 अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 अपॉन में 10 हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे इसको जब कट करते हैं तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। तो 4 अगर हम लोग 2 के टेबल से काटते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 2 अपॉन में 5 होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर 2 अपॉन में 5 हो जाता है, ठीक है। और ये आपका प्लस का साइन में ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 57 ही है। चलिए हम लोग ये थर्ड नंबर को पूरा पूरा सॉल्व कर लिए हैं, अब फोर्थ नंबर की ओर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में हमको वेरीफाई करना है कि इतना इक्वल टू इसका इतना है कि नहीं, मतलब कि दोनों तरफ सेम है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 प्लस -2 अपॉन में 5 इक्वल टू -2 अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलसीएम दोनों का लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम नहीं ले सकते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म अलग अलग है। तो यहाँ पे 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब 4 के टेबल में 20 कितना टाइम में आता है, तो 5 टाइम में। तो यहाँ पे 3 × 5 यानी कि 3 5 जा 15 हो जाएगा, और प्लस में, ठीक है। उतना देर हम समझाए तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 के टेबल में 20 कितना टाइम में आता है, 4 टाइम में, और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -8, 4 2 जा 8, ठीक है। इज इक्वल टू इधर से हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। यहाँ पे 5 के टेबल में 20 कितना टाइम में आता है, 4 टाइम में। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, और यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। अब 4 के टेबल में 20 कितना टाइम है, 5 टाइम में, और 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15 यहाँ पर भी हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -7/20 हो जाएगा ओनली 4, और यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 8 गया तो फिर इधर भी क्या हो जाएगा, 7/20। तो ये आपका क्या है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड होता है, ठीक है, प्रूव। तो यहाँ पे दोनों की तरफ क्या है, इक्वल है। तो हम लोग LHS और RHS क्यों लिखते हैं, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से क्वेश्चन को उतार लेते हैं, जैसे -3/4 प्लस -7/-8, ठीक है। 7 माइनस का 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इधर इस साइड भी देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7/-8 प्लस -3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे है 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से निकालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि इतना आया, ठीक है। हाईएस्टली हमारा लोग का टू नंबर्स का यहाँ पे फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बच गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब 8 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, 8 आ गया तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए 4 का टेबल में 8 कितना टाइम आता है, 2 टाइम में, और 2 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस का 6 हो गया, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। और यहाँ पे फिर से माइनस का साइन ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 8 है, तो 8 के टेबल में 8 कितना टाइम में, 1 टाइम में, तो 7 1 जा 7 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका जो है साइन माइनस में रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों नंबर्स क्या है, सेम है, इधर जैसे था उधर भी वैसे ही है, तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 के टेबल में कितना टाइम में आता है, 8 1 टाइम में, तो 1 से 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका भी साइन यहाँ पर भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, और फिर यहाँ से जो नंबर आएगा, देखिए 4 के टेबल में 8 कितना टाइम है, 2 टाइम है, और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, दोनों नंबर माइनस में हो गया और बीच में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों को जब हम लोग करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, माइनस का 13 अपॉन में 8, और इधर भी क्या हो जाएगा, -13 अपॉन में 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस का 13 अपन में 8, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये आपका ये भी क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए हमको इसको वेरीफाई करना था, बस इसको हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं।
चलिए अब लोग हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर का पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो -8 है प्लस -11 अपन में -12 है इज इक्वल टू -11 अपन में -12 है प्लस -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका प्लस हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, -8 है, ठीक है, प्लस का 11/12 हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं, सपोज दैट क्या है वहाँ उसके नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे 11/12 प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -8/1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं, यानी कि लेट्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका 12 हो जाएगा, और इधर इधर साइड भी ये LHS और RHS साइड दोनों साइड क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 होता है, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग 96 माइनस का साइन रहेगा और यहाँ पे प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। सेम वही कंडीशन इधर भी होता है। 11 12 के टेबल में 12 कितना टाइम आता है, 1 टाइम में, तो 1 11 1 जा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर 8 है ना, ठीक है। तो 11 12 8 जब हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 96 में से 11 का जो आप सपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85, ठीक है। और ये भी आपका साइन माइनस में रहेगा, यहाँ पर भी -85 हो जाएगा और अपन में 12 हो जाएगा, क्योंकि 96 में से 11 को हम लोग सपरेट करेंगे तो साइन क्या रहेगा, जो आपका बड़ा साइन बड़ा नंबर है उसी का आपका यहाँ पे साइन आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए हम लोग आगे फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में भी हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं। तो हम लोग को इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो फटाफट से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है, -5 है, अपन में 8 है, ठीक है, प्लस 9 अपन में 8 है, और इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर अंदर रखना है। उसके बाद 13 प्लस 8 है इक्वल टू आपका -5 अपन में 8 है, ठीक है, प्लस 9 अपन में 8 प्लस 13 अपन में 8, और ये भी आपका क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। तो जब आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे देता है तो आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का जो नंबर है उसको सोल्व करना है, यानी कि इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम सेम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 9। अब यहाँ देखिए 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसमें भी 1 ही आएगा, यानी कि सेम नंबर वही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा 13 अपन में 8 इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इधर करते हैं, -5 अपन में 8 हो जाएगा, प्लस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 से हम लोग को ऊपर में काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस में आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों जगह सेम है तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, ठीक है। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 अपन में 8, ठीक है, 4 अपन में 8, यानी कि इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं, यानी कि 1 अपन में 2 भी लिख सकते हैं, प्लस आपका 13 अपन में 8 हो गया इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया -5 अपन में 8, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो यहाँ से एक दे देते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 और 12 कितना हो जाएगा आपका 22 अपन में 8। तो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 11 अपन में, ठीक है, 2 के टेबल से कट करते हैं तो 11 अपन में आपका 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कट करके पूरा क्लियर लिख लेते हैं, 1 अपन में 2 प्लस 13 अपन में 8 इज इक्वल टू -5 अपन में 8 प्लस 11 अपन में 4, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो एलसीएम इसका हो जाएगा 8 और इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी एलसीएम अगर हम लोग देखें, ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम आपका कितना होगा, तो 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं तो 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आया। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 के टेबल में 8 कितना टाइम में आता है, ठीक है, 2 का टेबल में 8 कितना टाइम में आता है, तो आपका आता है 4 टाइम में, यानी कि 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 के टेबल में 8 1 टाइम में, यानी कि यहाँ पे हम लोग 13 लिख लेंगे। अब 8 के टेबल में 8 1 टाइम में, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस का 5, प्लस 4 के टेबल में 8 2 टाइम में, यानी कि 11 2 जा 22 हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/11 + 13 + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है। और इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ देखिए 22 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका भी हो जाएगा 17/8, यानी कि ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। तो ये हम लोग को करना था, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकेंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है -20, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है 3/-5 प्लस -7/-10। ये आपका ब्रैकेट के अंडर में है, और इसको हम लोग फिर इधर भी लिख लेते हैं, -20 + 3/-5 प्लस -7/-10, ठीक है। तो इस टाइप से है। तो ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा -20/1 रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है, छिपा हुआ होता है, हिडन होता है, ठीक है। यानी कि प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम इसका 10 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर में देखिए अगर एक ही नंबर्स का टेबल में आता है तो आपका जो बड़ा नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ये माइनस माइनस उसको प्लस बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों टर्म में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, 5 के टेबल में 10 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में, ठीक है। तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे 10 के टेबल में 10 1 टाइम में, और यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग देखते हैं इधर इस साइड, तो यहाँ भी आपका 1 सपोज करते थे कि नीचे 1 भी है, ठीक है। अब दोनों कैल्शियम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 1 के टेबल में 5 5 टाइम में आएगा, यानी कि 2 को हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई कर 20 को 5 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है। माइनस का 100, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 के टेबल में 5 1 टाइम में, यानी कि 3 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7/10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए -20/1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस का साइन, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 6 और 7, यहाँ पे 13/10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 103, ये भी आपका माइनस का, और यहाँ पे अपन में 5 हो जाएगा, प्लस 7/10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाला जो है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम 10, और इस साइड भी देखते हैं तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि एक ही टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए 5 के टेबल में 10 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में। तो यहाँ पे हम लोग 103 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 206 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 206, और यहाँ पे साइन माइनस का, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 है, 10 से 1 1 टाइम में चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो गया। इधर देखते हैं तो यहाँ पे 10, ठीक है, और इधर कितना है, इधर आपका 1 है, तो 10 के टेबल में इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 200 हो जाएगा, माइनस का 200, और यहाँ पे प्लस का साइन होगा, और यहाँ पे 10 के टेबल में 10 1 टाइम में, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं 200 में से हम लोग 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 200 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, ठीक है, 187 बचेगा, ठीक है, 187, ये आपका माइनस में रहेगा। और यहाँ पर इधर हम लोग नेक्स्ट साइड देखते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 है, और यहाँ पे जब हम लोग 206 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका, ठीक है, वो 199 बचेगा, ठीक है। इधर से 6 गया और 200 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 199, यानी कि माइनस का 199। तो फाइनली आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन LHS, ठीक है, LHS इजक्वल टू नॉट इजक्वल टू के लिए हम लोग इजक्वल टू लिख करके उसको कट कर देते हैं, RHS, ये आपका प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बस आपका इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम लोग यहाँ तक अभी 5 नंबर तक सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 6 7 8 और आगे का जो भी नंबर्स है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा सा लेंथी हो गया है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पार्ट 3 में आपका स्वागत है, और पार्ट 1 के लिए देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया रहेगा।